दलितों को बीमार बताकर राज्यमंत्री के ट्रस्ट ने खरीदी जमीनें। यूपी के मेरठ में 19 बीघा का सौदा। दलित बोले हमारा मेडिकल फर्जी। हमने मंत्री ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर को ज़मीन बेची। उन लोगों ने हमारी डॉक्टरी मेडिकल चेकअप करा दी। प्यारेलाल हॉस्पिटल में वो धोखे से ले गए। हमने पूछा डॉक्टर किस बात की, फिर ज़बरदस्ती बीमार बता दिए। उसके गुर्गे हैं, छोटू को जानते होंगे, एक जानी है, वही आए थे। यूपी के मेरठ से 15 किलोमीटर दूर कायस्थ गावड़ी गाँव के दलित ये बात कह रहे हैं। ये गांव मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आता है। 13 दिसंबर 2024 को यहां से 10 दलित परिवारों को 46 लोगों को असाध्य रोग से पीड़ित या विस्थापित बताकर उनकी 19.09 बीघा 47,732 वर्ग मीटर ज़मीन की 10.55 करोड़ रुपए में खरीद फरोख्त हुई। ये ज़मीन शांति निकेतन ट्रस्ट ने खरीदी। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष यहाँ के स्थानीय विधायक और ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर हैं। ट्रस्ट की स्थापना 2008 में हुई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा, साक्षरता और खेल है। डॉक्टर तोमर के ट्रस्ट ने जहाँ ज़मीन खरीदी, 1 साल बाद यानी 4 अगस्त 2025 को इस ज़मीन से धोखे थोड़ी ही दूर पर मेरठ विकास प्राधिकरण का टाउनशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ गया। इससे ज़मीन की कीमत 4 गुना बढ़ा हो गई है। इस खरीदारी के पीछे का खेल क्या है? क्या दलितों को फर्जी तरीके से बीमार और विस्थापित बताकर उनसे ज़मीन ले ली गई? इससे में राज्य मंत्री डॉक्टर तोमर की भूमिका क्या है? इन सवालों के जवाब के लिए दैनिक भास्कर की टीम मेरठ पहुंची। यहां 10 दिन इन्वेस्टिगेशन किया। जानिए पूरा खुलासा क्या क्या हुआ। सबसे पहले जानिए यूपी में दलितों की ज़मीन बेचने के नियम क्या हैं। यूपी रेवेन्यू कोड 2006 नियमानुसार कोई भी दलित एससी व्यक्ति डीएम के परमिशन के बगैर गैर दलित को ज़मीन नहीं बेच सकता। डीएम को परमिशन देने का अधिकार है, लेकिन इनमें से एक कारण होने पर यदि दलित असाध्य बीमारी से पीड़ित है और इलाज के लिए पैसे चाहिए। दूसरा, यदि दलित विस्थापित हो गया है और दूसरे स्थान पर ज़मीन लेना चाहता है। इन 2 कारणों से शर्तें तय हैं, जैसे डीएम पहले जांच कराएंगे, इसके बाद जरूरी लगे तो ज़मीन बेचने की परमिशन दी जा सकती है। अब जानिए राज्य मंत्री डॉक्टर तोमर पर क्या आरोप लगे हैं। आम आदमी पार्टी के मेरठ जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर पर 4 आरोप लगाए हैं। पहला, डॉक्टर तोमर के ट्रस्ट ने जिन दलितों की ज़मीन खरीदी उनमें से कई ने खुद को असाध्य बीमारी से पीड़ित बताया है, जो उन्होंने दूसरा साक्ष्य दिया है। अगर इतने लोग बीमार हुए भी तो क्षेत्र के विधायक होने के नाते डॉक्टर तोमर ने इन दलितों के इलाज में मदद क्यों नहीं की, सीधे ज़मीन क्यों खरीद ली। तीसरा, कुछ दलितों ने खुद को गांव से विस्थापित बताया है। डॉक्टर तोमर और प्रशासन ने इसकी जांच क्यों नहीं की कि वह लोग कहां गए हैं। चौथा, डॉक्टर तोमर के ट्रस्ट द्वारा ज़मीन खरीदी गई और 1 साल बाद यहां मेरठ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना आ गई। इसका शिलान्यास सीएम योगी ने किया। क्या राज्य मंत्री डॉक्टर तोमर को पहले इस योजना की जानकारी थी, इसलिए उनके ट्रस्ट ने ज़मीन की खरीद की? अब जानिए हमारा इन्वेस्टिगेशन। कायस्थ गावड़ी गांव में 10 परिवारों ने बैनामा अपनी ज़मीन बेचकर रजिस्ट्री करा दी और रुपए ले लिए। क्या राज्य मंत्री डॉक्टर तोमर के ट्रस्ट ने ही इन परिवारों से ज़मीन खरीदी? यह पता लगाने के लिए हम कायस्थ गावड़ी गांव पहुंचे। हमने सबसे पहले सुखबीर से बात की। सुखबीर ने अपनी ज़मीन ट्रस्ट को बेची है। 46.80 लाख में बेची। 0.9 बीघा ज़मीन। नाम विक्रम सुखबीर, पिता गरीब, भीष्म, पिता ब्रह्मा। कितनी ज़मीन बेची? 24,218 स्क्वायर फीट, 0.9 बीघा। कितने रुपए में बेची? 46.80 लाख रुपए में। क्या कारण बताया? बीमारी। किसको बेची? डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, अध्यक्ष शांति निकेतन ट्रस्ट। हमें बताए बगैर ले गए और मेडिकल जांच में बीमार बता दिया। रिपोर्टर, आपने अपनी ज़मीन एमडीए मेरठ विकास प्राधिकरण और राज्य मंत्री डॉक्टर तोमर को बेची है, किससे कितना पैसा मिला? सुखबीर, एमडीए से 5 बीघा ज़मीन के 2.64 करोड़ रुपए मिले हैं। सोमेंद्र तोमर को 750 वर्ग मीटर 0.30 बीघा ज़मीन, हमें 39.50 लाख रुपए में प्रति बीघा का रेट मिला। रिपोर्टर, इतने कम रेट में ट्रस्ट को क्यों दे दिया? सुखबीर, सबने सोमेंद्र तोमर को इसी रेट में दी, हमने भी दे दी। इसमें ऐसा है कि उन लोगों ने हमारी डॉक्टरी मेडिकल चेकअप भी करा दी। प्यारेलाल हॉस्पिटल में जब हम ज़मीन बेच रहे हैं तो हमारी डॉक्टरी क्यों करा रहे हो? रिपोर्टर, तो किस बात की डॉक्टरी कराई गई आपकी? सुखबीर, यही तो हम भी कह रहे हैं, किस बात की डॉक्टरी कराई गई? हम लोगों की
हमें तो डॉक्टर के पास ले गए। अस्पताल में बुलाकर हमने पूछा, भाई हमें क्यों लाए हो, क्या मतलब है हमारा इससे? हम तुम्हें ज़मीन दे रहे हैं, हमारी डॉक्टरी किस बात की करा रहे हो? फिर भी ज़बरदस्ती करा दी, फिर मुझे बीमार बता दिया। रिपोर्टर, क्या गाड़ी आई थी आपको ले जाने के लिए? सुखबीर, हाँ, हमें गाड़ी आई थी ले जाने के लिए। उसके राज्य मंत्री डॉक्टर तोमर के गुर्गे हैं, छोटू को जानते होंगे, एक जानी है, वह सब आए हैं ले जाने के लिए। रिपोर्टर, आप डीएम या किसी अधिकारी के सामने ज़मीन बेचने को लेकर पेश हुए थे या नहीं? सुखबीर, नहीं साहब, हम कहीं पेश नहीं हुए, हमसे कोई बात किसी अधिकारी ने नहीं की, न डीएम न एसडीएम से हमारी कोई बात नहीं हुई। रिपोर्टर, मंत्री ने कितनी ज़मीन गांव के लोगों की ली है? सुखबीर, अब आप हिसाब लगा लो, कम से कम 40 बीघा ज़मीन ली है। रिपोर्टर, आप लोगों ने इतने कम रेट में ज़मीन क्यों दे दी? सुखबीर, सब ने ऐसे ही दी है, किसी की 27 लाख में ले ली, किसी की 28 लाख में ले ली, हमारी फिर भी 33 लाख में ली गई, एक और हैं उनकी 39 लाख में ली है। रिपोर्टर, ऐसा क्यों और वह ज़मीन का क्या करेंगे? सुखबीर, हम लोगों को बताया गया कि स्कूल बनाएंगे और बच्चों का मैदान बनाएंगे। रिपोर्टर, जब राज्य मंत्री ज़मीन ले रहे थे तो मेरठ विकास प्राधिकरण वाली योजना आ गई थी या नहीं? सुखबीर, नहीं, यह योजना बाद में 1 साल बाद आई है। रिपोर्टर, तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि योजना आने वाली है? सुखबीर, नहीं, हम लोगों को नहीं पता था, हम लोगों की जहां राज्य मंत्री ने ज़मीन खरीदी वहां जगह योजना में शामिल नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में निकला, गलत तरीके से एनओसी बनाई। सुखबीर सहित परिवार के 3 लोगों ने राज्य मंत्री डॉक्टर तोमर के ट्रस्ट को ज़मीन बेची है। ज़मीन बेचने के लिए सुखबीर की तरफ से जो एनओसी दी वो गलत तरीके से बनाई है। इसमें सुखबीर विक्रम भीष्म को बीमार बताया। सुखबीर का कहना है कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से ज़मीन बेची, बीमारी का इलाज कराने के लिए नहीं। 75 लाख में बेची 1.43 बीघा ज़मीन। रमेश धर्म सिंह, जग रोशन, पिता श्रवण माया, पति विजय सिंह, मनोज दीपक कुमार, पिता विजय सिंह, सुशील कौशल कांति, पिता महेंद्र सिंह। कितनी ज़मीन बेची? 29,140 स्क्वायर फीट, 1.43 बीघा। कितने रुपए में बेची? 75 लाख रुपए। क्या कारण बताया? विस्थगित। किसको बेची? डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, अध्यक्ष शांति निकेतन ट्रस्ट। हम गांव छोड़कर नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे। गांव की दूसरी गली। हमारी मुलाकात रमेश सिंह से हुई। रमेश अपने घर में सामने बैठे थे, कागजों में इन्हें गांव छोड़कर जाना बताया गया, इसी के आधार पर इनकी ज़मीन बिकी है। रिपोर्टर, आपने किसको ज़मीन बेची है? रमेश, हमने अपनी ज़मीन राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर को बेची है। रिपोर्टर, कितनी ज़मीन बेची है? रमेश, हम 5 भाइयों को मिलाकर 4.25 बीघा ज़मीन बेची है। रिपोर्टर, क्या आपने ज़मीन बेचने के लिए एनओसी ली? अधिकारी जांच करने आए? रमेश, नहीं जी, कोई जांच वगैरह नहीं हुई। रिपोर्टर, लेकिन कागजों में लिखा है कि आप बाहर रहते हैं, ज़मीन की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बेच रहे हैं। रमेश, नहीं जी, हम लोग यहीं रहते हैं, पहले से ही यहीं रहते हैं। रिपोर्टर, आपने जो एनओसी ली क्या वह आपने देखी है? रमेश, नहीं, हमने कोई एनओसी नहीं देखी, बस हमसे बात हुई और ज़मीन बिक गई। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।